हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहें, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश या संकेत या गाइडेंस आप हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड जो आपके लिए एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है आज के समय में, दैट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे शुरुआत हुई है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग दोस्तों, तो पेंटिकल्स की ऊर्जा, सुख समृद्धि की ऊर्जा आपके जीवन में यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसका तो साफ इशारा है यहाँ पे। इसी के साथ कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ। एक बार सारे कार्ड्स हम निकाल लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। थर्ड कार्ड इज द वर्ल्ड। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया दोस्तों। एक पूरे चक्र का यहाँ पे संकेत है, कर्मा के चक्र का संकेत है। आपके जीवन में जो आपका हक हिस्सा है वो आपके जीवन में लौट के आ रहा है, उसका संकेत है। तो पूरे विश्व की ऊर्जा आपकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे जो फाइनल एनर्जी है, जो फाइनल ऊर्जा है, जो संदेश है यूनिवर्स का आपके लिए क्या रहेगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो संघर्ष की भी यहाँ पे कहानी निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत ही अलग तरीके का स्प्रेड, एक अलग तरीके की ऊर्जा आज देखने को मिल रही है आपके जीवन से जुड़ी हुई। बहुत जनरली ये आम तौर पे इस तरीके की ऊर्जा निकल के नहीं आती है, लेकिन आज जो निकल के आ रही है कुछ तो डिफरेंट है इसमें, जो मैं महसूस कर सकता हूँ दोस्तों। अगर मैं इन कार्ड्स को साथ में अगर देख रहा हूँ तो सबसे पहले जो ऊर्जा मेरे सामने निकल के आ रही है वो यही कह रही है कि कहीं से अचानक से कोई बुलावा, कोई इनविटेशन या कोई ऐसी खबर आपके जीवन में आती हुई दिख रही है, जो कि शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत छोटी लगे, उसका आकलन छोटे रूप में हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्वरूप उसका आने वाले निकट भविष्य में होने वाला है। इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। ये बहुत बड़ा कहीं से बुलावा हो सकता है आपके जीवन के किसी भी पड़ाव में, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो उसकी ऊर्जा मुझे खासकर निकल के यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे पहले कार्ड की बात करूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे मुझे संकेत यही दिख रहे हैं कि बहुत समय से जो बात सिर्फ कहीं ना कहीं आपके सोच तक सीमित थी, किसी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप बहुत समय से
सोच विचार कर रहे हो, कोई ऐसा अवसर, कोई इन्वेस्टमेंट जीवन में, कोई एक प्रकार का रिश्ता जिसके बारे में आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, उसमें आगे बढ़ने से पहले, उसमें अपना और समय और अपनी ऊर्जा व्यस्त करने से पहले, अपना ऊर्जा उसमें रखने से पहले और ज़्यादा आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ना चाहिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें निवेश करना चाहिए अपने जीवन की ऊर्जा या नहीं, ये आपके कहीं न कहीं सोच विचार चल रहे हैं आपके अंदर। और वही जो सोच है, वही जो बात है, वो कहीं ना कहीं अब हकीकत आपके जीवन में बनती हुई नज़र आ रही है। आपको जो है अचानक किसी जगह से कोई बहुत बड़ा बुलावा आ सकता है, कोई संदेश या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद तो की थी कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये कहीं ना कहीं आपने नहीं सोचा था। और ये बुलावा सिर्फ मिलने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी की दिशा बदलने के लिए ये जो अवसर है, ये जो खबर है, ये जो बुलावा है, वो आ रहा है। पहली नज़र में कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि कोई बहुत छोटी बात है, आपको हो सकता है कोई छोटा अवसर, कोई छोटा मौका लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप उसमें अपना समय, अपनी ऊर्जा निवेश करते जाएंगे, जैसे जैसे उसके बारे में आप सोचते विचारते जाएंगे, वो क्या इस समय है वो चीज़ और क्या बन सकती है, उसके बारे में जब आप सोच विचार, गहन मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं ये सेकंड कार्ड देखूं यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड हमें साफ बता रहा है कि ये जो बुलावा मैं यहाँ पे आपके लिए महसूस कर पा रहा हूँ, जो मुझे मेरी इंट्यूशन बता रही है, ये कोई खाली हाथ लेकर नहीं आएगा आपके जीवन में। इसके साथ कोई नई शुरुआत, अच्छा अवसर या ऐसा दरवाज़ा खुलेगा आपके जीवन में जो लंबे समय तक आपके लिए लाभकर सिद्ध होगा, या आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र से भी जुड़ा हो सकता है, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है या आपका व्यवसाय है, आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों से जुड़ा हुआ कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई नया रिश्ता जीवन में शुरू हो रहा, उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ कोई नया अवसर, कोई नया मौका, उससे जुड़ी हुई बात हो सकती है। तो ये ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हो रही है, और हो सकता है किसी काम, पैसों, जिम्मेदारी या नए रास्ते से जुड़ी हुई बात आपके सामने आए, जिसमें आप अपना धन, आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, दोनों ही, सारे ही चीज़ें निवेश करें आप। और शुरुआत आपको कहीं ना कहीं छोटी दिखाई दे सकती है उस समय, लेकिन समय के साथ यही चीज़ आपकी ज़िंदगी का बहुत ही मजबूत आधार बनती हुई दिख रही है आगे चल के। इसीलिए ये जो भी मौका आपके जीवन में आ रहा है, चाहे रिश्ते के रूप में आ रहा हो, चाहे आपके जीवन में कोई व्यवसाय के रूप में आ रहा हो, उसके ऊपर अच्छे से सोच समझ के, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। इसके ऊपर पूरे गहन मनन चिंतन मंथन करने के बाद ही कोई फैसला, कोई निर्णय इस आते हुए अवसर के बारे में लीजिएगा, क्योंकि सुख, समृद्धि और खुशी, सफलता, उन्नति, ये आपके जीवन में यूनिवर्स जैसे आपके लिए हाथ में लेकर आपके लिए सामने खड़े हैं। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि जो ईश्वर है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप की आप पूजा करते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो वो आपके लिए पेंटिकल्स की जो ऊर्जा है, जो सुख समृद्धि की ऊर्जा है, वो आपके जीवन में साथ लेके आ रहे हैं। इसी के साथ ये द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे जो ऊर्जा है आपकी और भी ज़्यादा गहरी होती हुई दिख रही है दोस्तों। ये कार्ड जो है साफ बता रहा है कि जो भी जीवन में आपके बुलावा ये आ रहा है, जिसकी भी ये ऊर्जा नज़र आ रही है यहाँ इस स्प्रेड में, वो किसी अधूरे अध्याय को पूरा करेगा आपके जीवन में। हो सकता है आपके अतीत में कोई ऐसा अध्याय रह गया हो, कोई ऐसी बातचीत रह गई हो, कोई ऐसी भावनाएं रह गई हो जो अधूरी रह गई हो, तो उस भावना को, उस खालीपन को, उस लोनलीनेस को कहीं ना कहीं ये जो नया अवसर आ रहा है आपके जीवन में, ये जो नया पड़ाव आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उसको पूरा करता हुआ दिखाई देगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम, कोई रिश्ता, कोई आपका फैसला या कोई ऐसा निर्णय हो सकता है, या कोई इंतज़ार आपके मन के भीतर हो सकता है जो अपने जो है सही अंत तक इस समय पहुंचता हुआ दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, जो संसार की ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा से मेल खाते हुए, मैच करते हुए, आपके ही पक्ष में काम करती हुई दिख रही है दोस्तों। और आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि जैसे ईश्वर, जैसे यूनिवर्स आपको वहीं ले जाना चाह रहे हैं जहां आपको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था,
जो सफलता, जो उन्नति, जो प्रगति का शिखर आपका हमेशा होना चाहिए था, जिस पे आपका हमेशा से हक था, क्योंकि आपकी मेहनत उस तरफ थी, आपने अपना 100% दिया था, अब आपको शिखर तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ये ऊर्जा मैं यहाँ पे साफ देख सकता हूँ। और इसको अब आपकी ज़िंदगी में जल्दी सिद्ध करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स पूरी तरीके से तत्पर है। आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद पूरी तरीके से तत्पर है, आपके साथ बना हुआ है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी जो यात्रा है, जीवन की यात्रा है, उसका एक नया पड़ाव है जो आपको नई चीज़ों की तरफ, नई भावनाओं की तरफ यहाँ पे ले जा रहा है, पुरानी भावनाओं से दूर करके। इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं कॉन्क्लूसिव कार्ड देखूं तो यहाँ पे मुझे जो है, जो नकारात्मक ऊर्जा, जो आपके जो आपके विरोधियों की या फिर हेटर्स की ऊर्जा है, वो यहाँ पे खासकर सामने दिखाई दे रही है। क्योंकि जब आदमी के बढ़ते हुए कदम होते हैं, जब यूनिवर्स खुद आपके लिए जब रास्ता बना रहे होते हैं, पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके फेवर में है, द वर्ल्ड का कार्ड आपके पक्ष में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, बड़े अवसर आने की उम्मीद है आपके जीवन में। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें, ऐसे रास्ते पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो तमाम दुश्मन भी बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ईर्ष्या, द्वेष, अपने अहंकार के कारण। तो ये आखिरी कार्ड जो है एक चेतावनी भी दे रहा है आपको, आपके बढ़ते हुए कदमों के बारे में सोच समझ के आपको अपने हर कदम रखने हैं, उसके बारे में चेतावनी है। क्योंकि जैसे ही ये जो भी बड़ा मौका है आपके जीवन में, जैसे ही कदम रखेगा, जैसे ही आपके जीवन में इसकी एंट्री होगी, इस मौके की, जो भी बुलावा आपको आएगा बड़ी जगह से या बड़े लोगों की तरफ से, या कोई बड़ा मौका जो आप तलाश रहे थे, वो जैसे ही आपको मिलेगा, ये जो भी लोग हैं, जो भी ये विरोधी हैं, जो भी शत्रुता का भाव आपके लिए बना बैठे हैं आपकी सफलता को देख के या आपकी क्षमता को देख के, अपने अहंकार में, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ सकती है। और उस मौके पे आपका ध्यान भटकाने के लिए, उस मौके पे आपकी खुशी को कम करने के लिए, आपके दिलो दिमाग पे मानसिक तनाव, आपकी ज़िंदगी में मानसिक तनाव पैदा करने के लिए, आपको फिज़िकली आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए ये कोई भी कदम उठा सकते हैं। ऐसे ये जो अनर्थकारी, ये जो अहंकारी लोग होते हैं, ये कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा संदेश, एक संकेत दे रहा है आपको। और क्योंकि हर कोई दोस्तों आपकी खुशी, आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होगा। हाँ, ज़रूर ऐसे लोग आपके जीवन में साथ आपके चलते रहेंगे जो आपसे प्रेरित भी होते हैं, आपकी तरक्की और उन्नति से आपको भी प्रेरणा देते हैं जीवन में आगे बढ़ने की। और आपसे इन लोगों को बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपके बहुत बड़े शुभचिंतक भी हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि इनको पता है कि आप बढ़ेंगे, आपकी खुशी बढ़ेगी तो इनकी खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं आपके आसपास जो आपको बढ़ते हुए कदम, आपके बढ़ते हुए जो कदम है उसको देखकर वो खुश नहीं है। हो सकता है ऊपर से कुछ ऐसे लोग हंसने की भी कोशिश करें, मुस्कुराने की कोशिश करें, आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करें कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके दिल और दिमाग में, उनके मन के अंदर वही चल रहा हो। पीठ पीछे भी खंजर भोंकने का काम कर सकते हैं ये। और हो सकता है इनमें से ये कुछ विरोधी, कुछ ये हेटर्स आपको बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपकी जो सोच है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ तो उनकी तरफ से चलती रहेगी। इसीलिए इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स सतर्क कर रहे हैं। आपको बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये जो भी विरोध है, ये जो भी हेट उनकी तरफ से आ रहा है, जो शत्रुता का भाव आपकी तरफ ये भेज रहे हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा ये भेज रहे हैं, ये इस बात का साफ साफ संकेत है कि आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपने जिस रास्ते को चुना है वो रास्ता बिल्कुल सही है और उस पर ही आपको अडिग होकर चलना है। बस आप शांति अपनी बनाए रखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, जो यूनिवर्स का गाइडेंस, जो उनका उनका जो सुरक्षा कवच है उसका यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। अपने फैसले पे भरोसा रखिए और बिना किसी बेकार की बहस में पड़े हुए अपने रास्ते पर बस चलते जाइए। और जो चीज़ आपके हक हिस्से में यूनिवर्स ने लिख दी है वो आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और पूरी रीडिंग का दोस्तों यहाँ पे सार यही है कि जो भी आपके जीवन में आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है, वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। शुरुआत भले आपको छोटी दिखाई दे सकती है, लेकिन समय बताएगा कि ये जो भी बुलावा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये सबसे बड़े मोड़ों में से एक मोड़ ऐसा बनने वाला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देगा। और आपके ज़िंदगी के साथ साथ जो भी लव्ड वंस, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस हैं, उनकी भी ज़िंदगी आगे भविष्य के लिए बदल देगा, रास्ता चेंज कर देगा।
इसलिए जब ऐसे मौके या ऐसा अवसर आपके जीवन में दस्तक दे तो किसी भी प्रकार के डर को या हिचकिचाहट को त्याग कर विश्वास के साथ उसका स्वागत कीजिए। दोस्तों यही थी कुछ आज की ऊर्जा जो आपके लिए निकल के आई है इस कार्ड में। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। गॉड एंड यूनिवर्स प्लीज़ अपनी ऊर्जा बनाए रखिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ इनिशियल्स निकल के आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। MULETQJHB। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी ऊर्जा इस रीडिंग के बाद क्या कहती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।